हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन एग्जाम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे किसी भी ट्रांसफार्मर का हम डॉट कनेक्शन कैसे असाइन करते हैं, मतलब डॉट कन्वेंशन कैसे असाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यह है हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में हमेशा ऑल लॉसेज होते हैं, जैसे रेजिस्टेंस के द्वारा जो कॉपर लॉस होता है, आयरन लॉस होते हैं, ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में हमेशा होते हैं। और आइडियल ट्रांसफार्मर में लॉसेज बिल्कुल नहीं होते हैं। लॉसेज क्या होते हैं? जीरो होते हैं। मैग्नेटाइजिंग करंट जो होती है जीरो होती है, और परमेबिलिटी जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। ये हमारे आइडियल ट्रांसफार्मर की विशेषता है। तो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का यूज ना करते हुए हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर कोई भी हो, लोड कैसा भी हो, अगर करंट का डायरेक्शन हमें अजाइन करना है या डॉट पोलैरिटी लेना है, तो ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकल हो या आइडियल हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे और इसके थ्रू हम डॉट पोलैरिटी डिफाइन करेंगे। तो ये तो रही बातें। तो आइडियल ट्रांसफार्मर का हम यूज करेंगे, उससे हम पता करेंगे क्या है डॉट पोलैरिटी, डॉट पे करंट आएगी या जाएगी, ये हम आइडियल ट्रांसफार्मर में बात करेंगे। और आइडियल ट्रांसफार्मर को डिफाइन करना भी आसान होता है, और इसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में हमें हर समय रेजिस्टेंस को लिखना पड़ेगा, रिएक्टेंस को लिखना पड़ेगा, इसलिए हम आइडियल ट्रांसफार्मर के थ्रू ही हम डॉट पोलैरिटी को डिफाइन करेंगे या हम डॉट कन्वेंशन को सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ये हमारा रेफरेंस ट्रांसफार्मर है, और किसी भी ट्रांसफार्मर की अगर हमें पोलैरिटी पता करनी है या डॉट कन्वेंशन पता करना है, तो उसके दो मेन रूल हैं। पहला रूल है, कहीं भी डॉट हो तो उसको हमेशा प्लस मानोगे, या कहीं भी प्लस हो तो वहाँ पे हमेशा डॉट का यूज करेंगे। दूसरा है, हमें डॉट कन्वेंशन का एक रूल है जो हमेशा फॉलो करेंगे, बिकॉज अगर डॉट पोलैरिटी नहीं होगा तो ट्रांसफार्मर एक्शन पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरा रूल ये है डॉट कन्वेंशन का कि इफ़ करंट इंटर एट डॉट इन एनी प्राइमरी in the primary, then it must leave through dot at secondary terminal. Then flux will be opposing in nature and it will satisfy Lenz law. इसका कहने का ये मतलब हुआ कि जैसे ये आइडियल ट्रांसफार्मर है, इसमें हमने I1 करंट मान लिया कि हमने I1 करंट प्राइमरी में एंटर कर रही है और I2 करंट सेकेंडरी से लीव कर रही है, और जो लीव कर रही है वो डॉट से ही लीव कर रही है, और जो इंटर कर रही है करंट वो प्राइमरी से इंटर कर रही है डॉट पर, और डॉट को हमने हमेशा माना है कि प्लस। तो यहाँ पे ईएमएफ जो इंड्यूस होगा प्लस का E1 होगा और नीचे माइनस होगा, और यहाँ पे डॉट मतलब प्लस, और यहाँ पे E2 ईएमएफ जनरेट होगा और माइनस होगा। और इसके थ्रू, और यहाँ पर एक और अजम्पशन हम मानते हैं कि E1 जो है हमेशा ग्रेटर देन E2 है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का एग्जांपल हमने लिया है, और इसको हम रेफरेंस मानेंगे। हमेशा इसको रेफरेंस मान के ही आगे की जितनी भी पोलैरिटी हैं हम उनको डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये जो है हमारे दोनों ही रूल को फॉलो करता है। पहला कि जहाँ डॉट है वहाँ प्लस होना चाहिए, और जहाँ प्लस है वहाँ पे डॉट होना चाहिए। दूसरा है कि करंट डॉट पे एंटर करनी चाहिए, और प्राइमरी में और सेकेंडरी में डॉट से ही करंट को लीव होना चाहिए, तब ये एक्शन ट्रांसफार्मर एक्शन कहलाएगा। तो टर्न रेशियो क्या होगा? टर्न रेशियो होगा हमेशा हाई वोल्टेज ईएमएफ इंड्यूस्ड अपॉन लो वोल्टेज ईएमएफ इंड्यूस्ड, विच इज इक्वल टू ए, जिसको हम टर्न रेशियो बोलते हैं। इसको हम नंबर ऑफ टर्न्स के भी टर्म में लिखते हैं, N1 अपॉन N2, जो कि टर्न्स रेशियो कहलाता है। करंट क्या होता है? करंट हमेशा टर्न रेशियो के अपोजिट होता है। जैसे हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पे रख देते हैं I1 बाई I2 जो होगा वो होगा 1/A, यानी कि 1 बाई टर्न रेशियो। ये तो हमारा रेफरेंस ट्रांसफार्मर है। ये दोनों रूल को फॉलो करके हम आगे के 4 और ट्रांसफार्मर में हम डॉट कन्वेंशन का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट 4 जो ट्रांसफार्मर आएंगे ये हमारे 4 ट्रांसफार्मर है, इस पे हम डॉट कन्वेंशन का यूज करेंगे। जैसा कि हमने आइडियल ट्रांसफार्मर में देखा था कि टर्न रेशियो हमारा E1 बाई E2 होता है, और जहाँ पे डॉट होता है वहाँ पे हमेशा प्लस मानते हैं, और जहाँ प्लस होता है वहाँ पे हमेशा डॉट मानते हैं।
पहला रूल था डॉट कन्वेंशन का, और दूसरा रूल था डॉट कन्वेंशन का कि अगर प्राइमरी में करंट डॉट पे एंटर कर रही है तो सेकेंडरी में करंट हमेशा डॉट से लीव करना चाहिए। तब ये हमारा ट्रांसफार्मर का डॉट कन्वेंशन लेंज लॉ को सेटिस्फाई करेगा। वो ट्रांसफार्मर का कोई मतलब नहीं है जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं प्रोड्यूस होगा। इसीलिए हमेशा जो फ्लक्स होगा, जो प्राइमरी के करंट के कारण जो सेकेंडरी से फ्लक्स लिंक होगा, वो हमेशा वो उसको अपोज करने के लिए ईएमएफ हमेशा जनरेट होना चाहिए सेकेंडरी में। इसीलिए हमेशा डॉट कन्वेंशन इस तरह लेंगे ताकि जो ईएमएफ जनरेट हो वो फ्लक्स को अपोज करे जो प्राइमरी के करंट के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। सो पहले सर्किट को हम रेफरेंस सर्किट मानेंगे। मान लीजिए ये हमारा रेफरेंस सर्किट है। इस रेफरेंस सर्किट को मान लेते हैं इसमें करंट I1 जा रही है और डॉट पर जा रही है I1 करंट, और जहाँ डॉट है वहाँ प्लस है। हमने पहले ही रूल ये पढ़ लिया है। और यहाँ पे ईएमएफ मान लीजिए ईएमएफ वोल्टेज इंड्यूस होता है ड्यू टू द करंट I1, और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है हमारा Vs। ये हमारा रेफरेंस सर्किट है। और यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए लेट अस कंसीडर दैट I2 करंट जो है यहाँ बाहर जा रही है डॉट से बाहर जा रही है। कि हमेशा प्राइमरी में करंट डॉट पे एंटर कर रही है तो सेकेंडरी में ये बहुत ही ज़रूरी है कि करंट डॉट को लीव करे, और जहाँ पे डॉट है वहाँ पे प्लस, और ईएमएफ इंड्यूस्ड यहाँ पे E2 है और लोअर पोलैरिटी निगेटिव है, और ये हमारा लोड है। तो E1/E2 क्या होगा, E1/E2 होगा हमारा टर्न रेशियो A के इक्वल, और हमारा I1/I2 होगा माइनस का 1/A। ये है हमारा रेफरेंस सर्किट। अब इसके अकॉर्डिंग 3 और कंडीशन होंगी जिनको हम बारी बारी से समझेंगे। मान लीजिए इसमें करंट I1 जा रही है और इसमें करंट I2 जा रही है। मान लीजिए इसमें करंट I1 जा रही है और इसमें करंट I2 जा रही है, जिसका डायरेक्शन अपोजिट है, रेफरेंस के अपोजिट हमारा। यह है करंट I2, और ये हमारा डॉट है, और ये हमारा प्राइमरी का डॉट है, और डॉट है जहाँ वहाँ प्लस है, और यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ E1, और यहाँ पे नेगेटिव है, और यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ E2, और यहाँ पे नेगेटिव, और जहाँ डॉट है वहाँ पे हमेशा प्लस का साइन लेंगे। अब हम लोग E1/E2 निकालेंगे। E1/E2 क्या होगा, टर्न रेशियो A है, क्योंकि हम रेफरेंस में देखेंगे E1/E2 दोनों की पोलैरिटी अपर साइड है, अपर साइड E1 की भी है, अपर साइड E2 की भी है। सो टर्न रेशियो हमारा E1/E2 पॉजिटिव आया है, और करंट हमारा I1/I2 करंट डॉट से लीव कर रही है। एक में करंट इंटर कर रही है डॉट से, दूसरे में लीव कर रही है। सो I1/I2 पॉजिटिव होगा। सॉरी, यहाँ पे मैं से छोटा मिस्टेक हो गया, सॉरी। यहाँ पे इस समय रेफरेंस में हमेशा पॉजिटिव होगा। ये हमारा सेकेंड रूल है। अब यहाँ पर भी ये रूल देखते हैं। यहाँ पे करंट क्या होगा, I1/I2। यहाँ पे I1/I2 क्या होगा, I2 करंट जो है हमें जो ये बहुत ही ज़रूरी है कि I2 करंट सेकेंडरी डॉट को लीव करे, ये बहुत ही ज़रूरी है। बट यहाँ पे डॉट पे करंट इंटर कर रही है, और जो लीविंग करंट होगी जो डॉट को लीव करेगी वो I2 ना होके माइनस का I2 होगी जो डॉट को लीव करेगी। तब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन लेंज लॉ को सेटिस्फाई करेगा। सो करंट रेशियो अब यहाँ पे I2 हमारा नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए हमारा टर्न रेशियो होगा माइनस का 1/A। यहाँ पे नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि मैंने I2 को नेगेटिव रखा है। रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे I2 नेगेटिव होगा, जिसके कारण हमारा टर्न रेशियो नेगेटिव आ गया। ये हमारा दूसरा सर्किट हुआ। ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, ये Vs है। अब हम तीसरा स्टेप देखेंगे, तीसरा केस देखेंगे। तीसरे केस में मान लीजिए कि हमने फिर इसमें करंट I1 मान लिया। रेफरेंस सर्किट हमारा यही रहेगा। इसके रेस्पेक्ट में हम ये सर्किट हमेशा याद रखेंगे। इस जो रेफरेंस सर्किट है इसको हम हमेशा याद रखेंगे। ये हमारा रेफरेंस सर्किट है, इसको हम कभी भी भूलेंगे नहीं, और इसके रेस्पेक्ट में हम सारी पोलैरिटीज़ को डिफाइन करेंगे। मान लीजिए I1 करंट है और ये डॉट पर एंटर कर रही है, और जहाँ डॉट है वहाँ पे पॉजिटिव ईएमएफ जनरेट होगा। मान लीजिए E1 जनरेट हुआ माइनस का, और इसके कारण, और मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है ईएमएफ यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे पॉजिटिव है,
उसके बाद करंट का डायरेक्शन I2 ही है, सेम जैसा पहला ही है, जैसे पहले वैसे ही I2 ही है। अब हम लोग यहाँ पर टर्न रेशियो क्या होगा, ये हमारा VS है। अब टर्न रेशियो यहाँ पर देखेंगे E1 अपॉन E2 हमारा क्या होगा। E2 की पोलैरिटी निगेटिव है, इसीलिए हमेशा हम E2 को यहाँ पे अब हम निगेटिव लेंगे, क्योंकि E2 का अगर हम निगेटिव लेंगे तो ये E2 की पोलैरिटी अपर साइड पॉजिटिव हो जाएगी और लोअर साइड निगेटिव हो जाएगी। ये हमारा माइनस का E2 है, तो हमें E2 की जगह पे अब हम माइनस का E2 लेंगे। अब हमारा ये टर्न रेशियो पहले जैसा ट्रांसफार्मर की तरह, रेफरेंस ट्रांसफार्मर की तरह ये हो जाएगा। इसलिए टर्न रेशियो E1/E2 हमारा एक के इक्वल होगा, लेकिन E2 हम निगेटिव लेंगे। और अब हम I1/I2 क्या करेंगे, I1/I2 क्या करेंगे, टर्न डॉट पे अगर करंट प्राइमरी में एंटर कर रही है तो सेकेंडरी से मस्ट बी इट शुड लीव फ्रॉम डॉट इन सेकेंडरी। बट यहाँ पे डॉट पे तो ये करंट एंटर कर रही है I2, तो यहाँ पे क्या होगा, I2 को हम निगेटिव करेंगे। I2 निगेटिव होने का मतलब है I2 अब एंटी क्लॉक डायरेक्शन में फ्लो करेगी, तो करंट होगी माइनस का I2। और जब करंट अगर माइनस का I2 ले लेंगे तो टर्न रेशियो हमारा 1/A हो जाएगा। टर्न रेशियो 1/A, ये हमारा थर्ड केस हो गया। फोर्थ केस में हम क्या करेंगे, चलिए फोर्थ केस देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा VS है और I1 करंट इसमें से फ्लो कर रही है, ये करंट हमारा I1 है और ये हमारा I1 करंट डॉट पे एंटर कर रही है और EMF जो इंड्यूस हुआ है प्लस का E1 इंड्यूस हुआ है और ये माइनस को हुआ। और डॉट पोलैरिटी हम देखेंगे, मान लीजिए कि डॉट यहाँ पे निगेटिव, ये डॉट नीचे दिया है और EMF जो इंड्यूस हुआ है E2 इंड्यूस हुआ है, और जहाँ पे डॉट है वहाँ पे प्लस मानेंगे हमेशा। और जो करंट है, इस बार करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, जो थर्ड केस के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। ये हमारा फोर्थ केस हो गया। तो इसमें हम लोग EMF कैसे डिफाइन करेंगे, E1 अपॉन E2 जो होगा हमारा वो होगा क्योंकि E2 को अगर हम निगेटिव कर देंगे तभी हमारा रेफरेंस के जैसा ही सर्किट मिलेगा, और हमें रेफरेंस सर्किट ही चाहिए, इसलिए E2 को हम निगेटिव करेंगे तभी हमारा लेंज लॉ सेटिस्फाई करेगा। तो E2 को हम माइनस का E2 कर देंगे, तो माइनस E2 करने के बाद प्लस का अपर साइड हो जाएगा, माइनस का लोअर साइड हो जाएगा। तो E2 निगेटिव होने के बाद टर्न रेशियो हमारा माइनस का एक हो जाएगा, क्योंकि E2 यहाँ पे निगेटिव है। अब हम करंट का देखते हैं, I1/I2 अकॉर्डिंग टू डॉट कन्वेंशन प्राइमरी करंट should enter in dot and secondary current must leave through the dot, then flux will be in opposing in nature। so I1/I2 क्या होगा, यहाँ पे डॉट से करंट लीव कर रही है और यहाँ पे डॉट से करंट एंटर कर रही है। so I1/I2 मेरा तो लेंज लॉ सेटिस्फाई कर रहा है, तो टर्न रेशियो हमारा I1/I2 क्या होगा, 1/A होगा। so ये हमारे चार केसेस रहे हैं डॉट कन्वेंशन के। ऐसे ही क्योंकि हमने सेकेंडरी मॉडिफिकेशन किया है, ऐसे ही हम प्राइमरी के भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मान लीजिए कि VS सोर्स प्लस की जगह माइनस हो जाए, माइनस की जगह प्लस हो जाए, तो ऐसे चार केसेज और बन सकते हैं। उन चार केसेज को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चार केसेज को। अब हम चार केसेज और देखेंगे जिसमें हम प्राइमरी में मॉडिफिकेशन करेंगे। हम ये देखेंगे कि प्राइमरी में अगर मान लीजिए सोर्स VS वोल्टेज जो है वो जो है अगर निगेटिव हो जाए या करंट का डायरेक्शन प्राइमरी में चेंज हो जाए, तो फिर हम जो डॉट कन्वेंशन होगा वो क्या होगा, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। मान लेते हैं ये हमारा रेफरेंस सोर्स है, मान लीजिए करंट I1 इसमें जाता है, ये मान लीजिए करंट हमारा I1 जा रहा है, ये हमारा VS सोर्स है, डॉट पोलैरिटी यहाँ पे है, और EMF जो जनरेट होता है E1, ये हमारा केवल रेफरेंस है जो कि हम पिछले केसेज में हम देख चुके हैं। ये हमारा E1 है, I1 के द्वारा जो EMF इंड्यूस होता है वो है E2 है, और यहाँ पे डॉट है, और डॉट जहाँ पे डॉट है वहाँ पे प्लस का होना हमेशा ज़रूरी है। मान लीजिए I2 करंट इसमें से फ्लो कर रही है, सेकेंडरी में I2 करंट फ्लो कर रही है। सो EM1 मेरा E1 अपॉन E2 क्या होगा, रेफरेंस में E1/E2 सेम A है, और ये हमारे लेंज लॉ को भी सेटिस्फाई करता है और डॉट कन्वेंशन का
जो हमने रूल बताया था उसको भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि प्राइमरी में डॉट पे करंट इंटर कर रही है और सेकेंडरी में डॉट से करंट लीव कर रही है। सो I1 अपॉन I2 क्या होगा, 1/A होगा। तो मान लीजिए 3 और केसेस बनेंगे। मान लीजिए कि VS सोर्स को हमने निगेटिव कर दिया, ये माइनस है और ये प्लस है। ये मान लीजिए माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, और करंट हमारा जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है I1, और EMF जो इंड्यूस होता है वो प्लस का है, डॉट अपर साइड होगा, और EMF इंड्यूस हुआ इसमें E1, और दूसरे में वही डॉट पोलैरिटी है प्लस साइड, और EMF इंड्यूस्ड होगा E2, और करंट हमेशा लीव कर रही है डॉट को। सो इसमें हम डॉट पोलैरिटी कैसे करेंगे, तो E1/E2 क्या होगा, E1/E2 E1/E2 हमेशा इसमें पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रेफरेंस यहाँ पे देखेंगे डॉट पर पॉजिटिव है और जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, और E2 भी अपवर्ड डायरेक्शन में है। सो E1/E2 रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही है, हमारे रेफरेंस के अकॉर्डिंग है, ये हमारा रेफरेंस है, ये हमारा रेफरेंस सर्किट है। लिख देते हैं रेफरेंस सर्किट। E1/E2 हमारा क्या है, रेफरेंस के ही तरह है। सो E1/E2 हमारा टर्न रेशियो 1 के इक्वल होगा। लेकिन करंट I1/I2 इसका टर्न रेशियो क्या होगा, सिंस करंट डॉट से इंटर करने के बजाय ये डॉट से बाहर जा रही है, लेकिन हमारा जो जो हमारा डॉट कन्वेंशन का रूल है कि प्राइमरी में करंट हमेशा डॉट पे इंटर करनी चाहिए, जो कि फॉलो नहीं हो रहा है। इसीलिए हम I1 को हमेशा I1 को अपोजिट कर देंगे। अपोजिट करने का मतलब करंट माइनस का I1 ले लेंगे। जब करंट मेरा माइनस का I1 हो जाएगा, तो मेरा जो टर्न रेशियो होगा 1/A होगा विद निगेटिव साइन, और I2 तो डॉट से बाहर जा ही रही है। सो इसका ये मेरा लेंज लॉ अब सेटिस्फाई कर रहा है। सो यहाँ पर डॉट कन्वेंशन का रूल भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो यहाँ पे हमारा टर्न रेशियो E1/E2 A के इक्वल होगा, जो कि टर्न रेशियो के इक्वल है, और हमारा I1/I2 जो होगा माइनस का 1/A होगा। ये हमारा दूसरा केस हुआ। अब इसमें हम देखते हैं, ये हमारा VS सोर्स है। मान लीजिए कि करंट जो है पहले केस में करंट बाहर की ओर जा रही थी, अब हम करंट जाते हैं अंदर की ओर जाएगी डॉट पे, लेकिन डॉट इस बार लोअर पोलैरिटी लेते हैं। लोअर पे हम डॉट लेते हैं, VS का अपर पोलैरिटी ही रहेगा, और डॉट को हम नीचे ले लेते हैं, EMF ये होगा, और EMF जो इंड्यूस होगा E1, और करंट जो होगा I1 होगा। उसके बाद सेकेंडरी को हम वैसे ही रखते हैं, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं। ये हमारा E2 है, और इससे हमारा जो करंट जो होगा I2, जो कि बाहर की ओर जा रही है। सो E1/E2 अब टर्न रेशियो E1/E2 क्या होगा, जैसा कि हमने अपने रेफरेंस सर्किट में देखा है, E1 अपसाइड होना चाहिए और E2 भी अपसाइड होना चाहिए, तभी इसका टर्न रेशियो पॉजिटिव आता है। पर यहाँ पे E1 क्या है, अपसाइड ना होके E1 हमारा डाउनवर्ड है। सो E1 को पॉजिटिव करने के लिए, अपने रेफरेंस सर्किट से मैच करने के लिए, उसको हम E1 को निगेटिव में रखेंगे, माइनस का E1 कर देंगे। माइनस का E1 करेंगे तो अपर पोलैरिटी प्लस हो जाएगी, लोअर पोलैरिटी माइनस हो जाएगी। सो E1 को हम निगेटिव रखेंगे, E2 तो पॉजिटिव है ही। सो E1/E2 हमारा माइनस का A हो जाएगा, क्योंकि हमने E1 को चेंज कर दिया है अपने रेफरेंस को मैच कराने के लिए। और I1/I2 हमारा क्या होगा, I1 क्या होता है, प्राइमरी करंट डॉट पे मस्ट क्या होगा, इंटर करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी करंट डॉट पे इंटर नहीं कर रही है, डॉट से लीव कर रही है। ये हमारा डॉट से करंट लीव कर रही है। सो I1 को हम निगेटिव रखेंगे, ताकि प्राइमरी करंट डॉट में इंटर कर जाए, और सेकेंडरी करंट जैसा कि हमारा डॉट कन्वेंशन रूल है कि सेकेंडरी करंट डॉट से मस्ट है इसको बाहर जाना, मतलब लोड की तरफ जाना, तो डॉट से बाहर जा रही है, तो I2 हमारा वैसे भी पॉजिटिव होगा। सो टर्न रेशियो 1/A। सो I1/I2 हमारा जो टर्न रेशियो आएगा इस केस में वो होगा माइनस का 1/A। ये है हमारा
टर्न रेशियो I1/I2 के फॉर्म में। अब दो केस हो गए। तीसरा केस हमारा क्या करता है कि मान लीजिए कि डॉट पोलैरिटी नीचे ही लेते हैं, दोनों में डॉट पोलैरिटी यहाँ पे और इसकी भी डॉट पोलैरिटी यहाँ पे, E2 EMF जनरेट होता है। इसमें डॉट है मतलब प्लस है, माइनस प्लस माइनस, करंट I1 इंटर कर रही है, वोल्टेज सोर्स हमारा अपवर्ड है और ये हमारा E1 जनरेट हुआ है और I2 करंट हमारी बाहर की ओर जा रही है। सो टर्न रेशियो जो होगा मेरा E1/E2। अकॉर्डिंग टू रेफरेंस E1 को भी हम निगेटिव करेंगे ताकि हमारा जो डॉट पोलैरिटी है अपवर्ड हो जाए, और E2 को भी हम निगेटिव करेंगे ताकि हमारी डॉट पोलैरिटी जो है अपवर्ड हो जाए, पॉजिटिव। तो E1 भी निगेटिव, E2 भी निगेटिव, और उसके बाद भी ये टर्न रेशियो ए हो जाएगा। सो E1/E2 अब हमारा क्या हो जाएगा, E1/E2 जो कि ए के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा टर्न रेशियो EMF का है। करंट का हम देख लेते हैं, I1/I2 इक्वल टू क्या होगा, I1 अकॉर्डिंग टू डॉट कन्वेंशन रूल करंट मस्ट बी इंटर, प्राइमरी करंट मस्ट बी इंटर एट डॉट। सो करंट डॉट से यहाँ पे लेकिन लीव कर रही, डॉट से लीव कर रही करंट, तो हमें क्या करना है, करंट को डॉट पे इंटर कराना है। तो फिर इसके लिए हमें करंट का डायरेक्शन अपोजिट साइड में रखना है। तो ये करंट माइनस का I1 होगा। सो I1 करंट को हमने माइनस के साइन के साथ रखा है, माइनस का I1 होगा, तभी ये करंट डॉट पे इंटर करेगी। सेकंड में क्या है, अब करंट यहाँ पे क्या है, डॉट पे इंटर कर रही है, ये करंट डॉट पे इंटर करने जा रही है, लेकिन लीव करने के लिए करंट क्या होगा, माइनस का I2 होगा। अब I2 को भी हम नेगेटिव के साथ रखेंगे और टर्न रेशियो हमारा 1/A हो जाएगा। सो हमारा जो टर्न रेशियो होगा I1/I2 जो होगा 1/A होगा। ये हमारा टर्न रेशियो है करंट का। ये हमारे पहला केस, जैसा कि हम लोगों ने देखा है, पहला केस, दूसरा और तीसरा, 3 केस हो चुके हैं। अभी एक केस है, चौथा केस। चौथा केस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, ये हमारा कोर है और डॉट पोलैरिटी एक में अप साइड है, दूसरे में डाउनवर्ड है, और जहाँ पे डाउनवर्ड है वहाँ पॉजिटिव साइन, दूसरे में नेगेटिव, और ये EMF इंड्यूस हो गया E2 और यहाँ पे प्लस है, और EMF इंड्यूस हुआ यहाँ पे E1, और हमने वोल्टेज सोर्स VS लगा दिया, और जो करंट है हमारा बाहर की ओर फ्लो कर रही है I2, और I1 क्या है हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब वोल्टेज यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। इस वोल्टेज सोर्स को मैंने अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया। ये हमारा फोर्थ केस है। 3 केस हमने डिस्कस कर लिए। ये हमारा लोड है, LOAD लोड। चलिए, तो E1/E2 क्या होगा, E1/E2, जैसा कि रेफरेंस फिगर में हमने देखा कि E2 भी अपर साइड होना चाहिए, तभी ये हमारा लेंज लॉ को सेटिस्फाई करेगा। सो E1 क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए, E2 हमारा निगेटिव के साथ होगा, तो हमारा जो टर्न रेशियो होगा वो निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि E2 को निगेटिव रखेंगे तो हमारा टर्न रेशियो निगेटिव हो जाएगा। ये हमारा EMF हो गया। अब करंट का देखते हैं, I1/I2 अकॉर्डिंग टू डॉट कन्वेंशन, प्राइमरी करंट I1 इट शुड इंटर एट डॉट। सो करंट को डॉट पर इंटर कराने के लिए करंट को माइनस के साथ रखेंगे, माइनस का I1, और I2 को डॉट से, यहाँ पे करंट क्या होता है, करंट डॉट पे इंटर करने जा रही है, लेकिन हमें करंट को आउटवर्ड करना है, माइनस का I2 करना है, ताकि करंट सेकेंडरी में डॉट से बाहर की तरफ जाए। सो माइनस का I2 रख देंगे, I2 को हम माइनस का I2 रखेंगे, जो कि टर्न रेशियो 1/A के इक्वल होता है। सो I1/I2 हमारा टर्न रेशियो 1/A होगा। ये हमारा चौथा केस हो गया जब हमने प्राइमरी मॉडिफिकेशन किया तो। सो थैंक्स फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और नया चीज़ सीखने को मिला हो अगर हमारे वीडियो से, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।